तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भोकाल अकेडमी में। डियर, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट का नाम है BMW। इसे हम सिविल में BMW कहेंगे और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में BMCE कहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को एक दिन पहले बताया भी गया था कि 6 बजे से इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कर दी जाएगी, जो कि सेकंड सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट है। चलिए, तो आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो भी आपका सब्जेक्ट है BMW या BMCE, जो भी आप कहना चाहें इसे, जैसे अगर आप सिविल वाले हैं तो BMW कह सकते हैं और अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो BMCE कह सकते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म BMW का हो जाएगा बेसिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और BMCE का क्या हो जाएगा, बेसिक मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये इसके फुल फॉर्म है। बाकी आप लोग इतना समझ सकते हैं, देख सकते हैं अपने। तो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बात कर लें कि सब्जेक्ट को 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक तो देखो मैकेनिकल पार्ट में और एक इलेक्ट्रिकल पार्ट में। ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं, सिविल वालों के लिए। किसके लिए, सिविल वालों के लिए। तो मैं पहले इलेक्ट्रिकल का पार्ट पढ़ाऊँगा आपको, बाकी फिर मैकेनिकल का, ठीक है। और ये वीडियो आपके जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो भी देख सकते हैं और मैकेनिकल वाले वो भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 पार्ट हैं सभी के, वो अपना अपना करके देख सकते हैं, ठीक। हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लेक्चर को। चैप्टर नंबर 1 लगा लीजिएगा, वैद्युत आवेश। क्या, वैद्युत आवेश। सभी लोग हेडिंग लगा लें, चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश। जल्दी से लगाइए सभी लोग। वैद्युत आवेश लग गई हो तो आगे बढ़ें। फिर पहले तो देखो, जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या, वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, कोई भी, जैसे कि आप मान लीजिए एक वस्तु या पदार्थ कुछ भी मान लीजिए, तो उसमें उस चीज़ की कितनी मात्रा है, वही आपका वैद्युत आवेश कहलाएगा, ठीक है। एक ये थ्योरेटिकल बोल दिया, बाकी आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी ऐसे लिखा है। किसी पदार्थ के अंदर विद्युत की मात्रा। क्या, किसी भी पदार्थ के अंदर, क्योंकि अपन लोग तो वैद्युत आवेश पढ़ रहे हैं ना, तो वैद्युत की मात्रा ही होगी ना। किसी पदार्थ के अंदर विद्युत की मात्रा को वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत की मात्रा को वैद्युत आवेश कहेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पदार्थ में X इलेक्ट्रॉन हो और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो, तो पदार्थ का अब ये क्या रहेगा, आपका सूत्र रहेगा। तो सूत्र देख लीजिएगा आप लोग अब। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो आपका सूत्र निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, तो इसे आप लोग नोट जरूर कर लें। ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है क्या, ई इक्वल -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। ये 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है आपका, ठीक है। बाकी आप 1 कूलाम बराबर देख सकते हैं, तो कूलाम बराबर आपका एक ये आएगा इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए फिर। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हेडिंग लगा लीजिएगा जल्दी से डियर। इलेक्ट्रिसिटी हिंदी वाले लगा लेंगे वो विद्युत की, इंग्लिश वाले इलेक्ट्रिसिटी। बाकी मैं इंग्लिश वालों को समझाता जाऊंगा थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग परेशान ना हो इंग्लिश वाले, ठीक है डियर। इसमें वैद्युत आवेश के विभिन्न अवस्थाओं अथवा इससे संबंधित फिजिकल परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, विद्युत की। चलिए इसको देखिए क्या है
ये विद्युत की होता है जो हमारा, इसमें हमारे जो विद्युत के आवेश होते हैं उनको विभिन्न अवस्थाओं में उनका हम अध्ययन करते हैं। और जो इनकी फिजिकल परिघटनाएं होती हैं, जो इनके साथ घटनाएं घट जाती हैं वो फिजिकल वाली, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है डियर। और ये हमारी कितनी 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होती है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि स्थिर विद्युत की, और दूसरी गतिक विद्युत की। ठीक, ये आप लोग हेडिंग लगा लें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, स्थिर विद्युत की। क्या देखेंगे, स्थिर विद्युत की। हेडिंग लगा लीजिएगा, इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगा लीजिएगा ये हेडिंग, स्थिर विद्युत की। लगा लियो तो चलिए स्टार्ट करें फिर हम अपना। तो स्थिर विद्युत की क्या होता है, स्थिर विद्युत की क्या होता है, देखिए पढ़ लीजिए एक बार, थ्योरी पढ़ लीजिए, बाकी मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है। इसमें वैद्युत आवेश के स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है। जब आवेश के स्थिर रहता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे हम स्थिर विद्युत की कहते हैं। ठीक है। जैसे कि क्या होता है हमारा, उदाहरण के लिए कैपेसिटर, क्या कैपेसिटर होता है। ठीक है। देखो क्या है इसमें, देखिए मैं समझाऊंगा आपको। जो वैद्युत आवेश होते हैं हमारे स्थिर अवस्था में रहते हैं, जैसे कि रुकी हुई अवस्था में आवेश, हमारे विद्युत के जो आवेश होते हैं वो रुकी हुई अवस्था में रहते हैं, तब हम उनका अध्ययन करते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत की। क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत की। ठीक है। जो हमारा कैपेसिटर होता है वो रुकी हुई अवस्था में अध्ययन करता है, तो इसीलिए हमारा ये क्या कहेगा, क्या कहा जाएगा, ये कि हमारा स्थिर विद्युत की कहा जाएगा। ठीक है डियर। हाँ, और आप लोग एक काम और करते चलिए कि साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, तो आपका जल्दी ही कंप्लीट होता जाएगा, और बाकी आप लोग पीछे नहीं रहेंगे। साथ साथ वीडियो के माध्यम से आप अपना करते रहिए। ठीक है। इसीलिए आपको फ्री कॉस्ट में आपको ये सभी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट पढ़ाऊँगा मैं, इसलिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है नहीं। बाकी आपका कोर्स समय से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भैया। ओके, चलिए तो अब आप लोग देख लीजिए। अभी आपने क्या देखा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखेंगे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, गतिक विद्युत की। इसमें देखो क्या होता है, उसमें हम लोग रुकी हुई अवस्था में आवेश का अध्ययन करते थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे विद्युत के आवेश हैं उनका हम क्या गतिमान अवस्था में अध्ययन करेंगे। किसमें, गतिमान अवस्था में। और गतिमान अवस्था में अध्ययन करेंगे, पर जब करेंगे जब इसमें क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। क्या होता है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए एक बार थ्योरी को रीड कर ले, फिर इससे थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसमें विद्युत आवेश के गतिशील अवस्था में अध्ययन किया जाता है। जब आवेश मूवेबल रहता है, मतलब कि गतिमान रहता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि जब वो गतिमान अवस्था में रहता है तब हम उनके आवेश का अध्ययन करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब ये गतिमान अवस्था में रहता है तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल में आप इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख सकते हैं इसमें। ओके डियर। अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। देखिए ये इस चैप्टर में डेफिनेशन वगैरह है छोटी छोटी, तो फर्स्ट चैप्टर। बाकी आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, चैप्टर सभी को सीरियस लें, क्योंकि एग्ज़ाम में सब आता है। ऐसा नहीं कि आप डेफिनेशन है वो आती नहीं, भरपूर मात्रा में पूछी जाती हैं, इसलिए आप लोग कंप्लीट सब करेंगे। बाकी मैं एग्ज़ाम टाइम में लास्ट मूवमेंट बैच भी चलाऊंगा आपके लिए, जो ताबड़तोड़ साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बताए जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी अभी आप अपना पूरे तरीके से सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जस्ट ही मैं मूवमेंट बैच चलाऊंगा, जिससे कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है डियर। और जो भी डियर देख रहे हो वो वीडियो को शेयर जरूर कर दें स्टूडेंट को थोड़ा अपने, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि फ्री में क्लास चल रही है यहाँ पर आपकी।
तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें चैनल को, जिससे हम अगली वीडियो बना सकें आपके लिए। हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है बनाने के लिए, समझ रहे हैं आप। बाकी आपका तो काम बन ही जाता है। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस चीज़ को समझिए। किसी पदार्थ के लास्ट ऑर्बिट के बे बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आसानी से मुक्त हो सके, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे कि जो कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के किसी भी ऑर्बिट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उन्हें बैलेंस कर दिया जाए, क्या, स्थिर कर दिया जाए, मतलब कि समझ रहे हैं आप, रुका कर रख दिया जाए, बिल्कुल बैलेंस हो जाए, फिर वो कहीं उठ मुठ मटक मटक कुछ भी नहीं कर पाए, वो बैलेंस हो जाए एक जगह आसानी से। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, समझ रहे हैं। अब हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट। क्या लगाएंगे हेडिंग, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, वैद्युत धारा। अब चलिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका, बताइए भाई, है किसी को पता? नहीं है तो थ्योरी इसकी लिखते जाइए साथ साथ, वरना आपको परेशान होना पड़ेगा थ्योरी के लिए, समझ रहे हैं डियर। हाँ देखिए, एक निश्चित दिशा में फ्री एक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। देखिए समझिए इस चीज़ को, जैसे कोई एक निश्चित दिशा है, जैसे कि मैं कह दूँ कि आपको इसी सीधे रास्ते में जाना है, तो एक मैंने निश्चित कर दी ना कि इसी में जाना है और कहीं नहीं जाना है आपको, ठीक। तो एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, क्या, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में बह रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का वो वैद्युत धारा कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊँ तो, जैसे कि आप लोग पानी वगैरह, बॉल होती है जो नल में बॉल लगी रहती है, उस बॉल से आप कभी भी कुछ धोते हैं या कुछ भी पानी का यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, तो एक सीधी दिशा में डाल देते हैं अपनी बॉल को, ठीक है, नल में फिट करके। अब उसमें पानी बह रहा है, उस बहने को हम क्या कहेंगे, फ्लो प्रवाह है, ठीक है। तो पानी बह रहा है एक निश्चित दिशा में, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधी डाल दो आप बॉल को तो निश्चित दिशा में बहेगा, तो हम क्या कहेंगे, पानी धारा, पानी की धारा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ क्या कहेंगे, वैद्युत धारा, ठीक है, समझ गए आप। हाँ, बाकी आप इसको वैद्युत धारा को हम आई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र भी लिख सकते हैं आप लोग, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, जो कि क्यू हमारा वैद्युत आवेश को प्रेजेंट करता है और टी हमारा समय को, मतलब कि प्रवाह की दर को हम कहते हैं क्या, वैद्युत धारा, ठीक है। आप लोग समझ गए हो जो जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप अपना फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपके वैद्युत धारा का। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है डियर। बाकी आप लोग आगे बढ़ें और देख सकते हैं कि हमारा जो करंट होता है वो दो प्रकार का होता है, क्या, करंट है हमारा जो, वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो आप लोग देखो दो करंट यूज कर रहे होते हैं, बाकी काफ़ी लोगों को पता भी होता है इस चीज़ के बारे में, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होता। देखो एक तो होता है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा होता है क्या, दृष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को कहेंगे अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जिसे एसी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा होगा क्या, दृष्ट धारा वाला जो करंट होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, क्या, मतलब कि डीसी बोलते हैं इसे, ठीक है। एसी डीसी, डीसी तो आपने सुना ही होगा, एसी सुना हो या ना सुना हो, डीसी जरूर सुना होगा। तो अल्टरनेटिव जो हमारा करंट होता है इसे हम कहाँ प्रयोग करते हैं, एक प्रैक्टिकली सुन लीजिए, इसको हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं। जो हमारी लाइट आती है घर में वो कौन सी करंट की आती है, वो हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है जी। ये इसका क्या होता है कि इसका
परिमाण तो समान रहता है, पर इसकी दिशा है जो बदलती रहती है समय के साथ साथ, ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब इसको थ्योरी में पढ़ लो जरा, क्या लिखा है इसमें। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं तो हमारी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, ठीक है। और इसमें का प्रयोग घरों में किया जाता है, देखो बताया था मैंने। बट यहाँ एक चीज़ कर लेना कि परिमाण भी आपका बदलता रहता है, ठीक है, दिशा के साथ साथ। जो अभी थोड़ा मिस्टेक हुआ तो वो कोई नहीं, आप लोग देख सकते उसे। परिमाण, ये डेफिनेशन आप लोग नोट्स में जरूर लिखते चलें। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहे प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। इसका प्रयोग हम घरों में आने वाली सप्लाई के लिए करते हैं, जिसे हम एसी कहते हैं। और एसी की आवृत्ति हमारी कितनी 50 हर्ट्ज होती है, कितनी होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज होती है। ये चीज़ आप लोग पॉइंट थोड़ा हाईलाइट कर लें, ठीक है डियर। हाँ, और ये आप लोग आप उसका चित्र भी बना सकते हैं, ठीक है। ये तो अभी हम पढ़ रहे थे क्या, अल्टरनेटिव करंट। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट। क्या, डायरेक्ट करंट, ठीक है डियर। चलिए डायरेक्ट करंट पढ़ लीजिएगा जल्दी से। डायरेक्ट करंट क्या होता है, ये एक समान एक निश्चित दिशा में चलता है और समान परिमाण के साथ चलता है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट कहेंगे। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ स्थिर होता है दिष्ट धारा कहलाता है। ये आप उसका फिगर बना सकते हैं। देखो इसमें समझिए, इसमें क्या है, देखो एक इसमें देखो सीधा निश्चित जा रहा है, सीधी दिशा में जा रहा है कि नहीं, सीधी दिशा में जा रहा है तो ये हमारा, और स्थिर है, इस क्या है, स्थिर भी है ये करंट हमारा। देखो यहाँ रुका भी है यहाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा कहलाएगा, ठीक है डियर। इस चीज़ को थोड़ा देखते चले आप लोग। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, दिष्ट धारा का। इसका प्रयोग हम किसी भी करंट को स्टोर करने में करते हैं, जैसे कि बैटरी में करते हैं। मेन इसका यूज होता है हमारा बैटरी में, ठीक है। तो इसका आप लिख सकते हैं, बैटरी स्टोरेज डिवाइस से प्राप्त होने वाली धारा को डीसी कहते हैं, ठीक है। नोट लिख लीजिएगा, डीसी का आवृत्ति शून्य होता है, ठीक है। क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। और एक चीज़ और देख लीजिएगा कि इन प्रश्नों को जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे हमारे, वैसे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता तो नहीं है, बट आपके लिए जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे मैं उसको थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद सारे चैप्टरों के न्यूमेरिकल एक साथ करा दूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना कि न्यूमेरिकल नहीं कराए जा रहे हैं। न्यूमेरिकल में थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि पहले थ्योरी कंप्लीट करा दी जाए, उसके बाद न्यूमेरिकल किए जाए फुल से एक तरीके से, समझ रहे हैं आप। हाँ चलिए, तो मैं आपको अभी ओनली थ्योरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है डियर। चलिए अब आप लोग लिखेंगे विद्युत विभव क्या होता है। लगा लीजिएगा हेडिंग विद्युत विभव। किसी यूनिट या कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहा जाता है। समझ रहे हैं आप, एक बार और देख लीजिए, मैं रीड कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग, जिससे कि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। किसी यूनिट कूलाम आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु पर लाने से जो कार्य किया जाता है उसे हम बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। एक और डेफिनेशन है इसकी, किसी बिंदु पर यूनिट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को विद्युत विभव कहते हैं। इसका मतलब वोल्ट होता है और इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है डियर। इसका सूत्र भी होता है जो कि विद्युत विभव का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। तो ये आप लोग इसका सूत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है डियर। बाकी आप लोग इतना कर लीजिएगा, और आगे का जो लेक्चर है वो यहाँ विद्युत विभव से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। बाकी इतना आप लोग अपना रीड भी कर लीजिएगा और अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा, ठीक है डियर। हाँ चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। बाकी आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें। कुछ नहीं जाता है, आपका फ्री कॉस्ट है सब, समझ रहे हैं आप। तो इतना कर दीजिएगा जिससे कि थोड़ा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं हम लोग भी। बाकी फिर आपकी मर्जी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।